प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि एक बार फिर से हम तिमोथियस स्टूडियो के तवस्सु से आप सबों की खिदमत में हाजिर हैं। मेरा नाम इवेंजलिस्ट साजिद यूनस, मेरा ताल्लुक़ जो है वो रफ़ाइल प्रेयर एंड चर्च मिनिस्ट्री के साथ है और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने फिर से ये वक्त ये मौका दिया ताकि हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सीख सकें। आए मेरे साथ बगैर देर के हम खुदा के कलाम की जानिब बढ़ते हैं। वाइस की किताब उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नज़दीक नहीं हुए जिनमें तू कहे कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। सो खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे अजीज़ों, आज मैं बात करने वाला हूँ जवान पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। जवान जो है वो खुदा जवान से बड़ा प्यार करता है। और याद रखें कि जब खुदा जवानों से मोहब्बत रखता है तो शैतान भी जवानों को ही गुमराह करना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जवान जो है वो अभी जवान अपनी जवानी में है और वो इब्लीस जो है वो उन्हें गुमराह करना चाहता है। लेकिन खुदा फरमाता है कि ए जवान, तू अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। लेकिन आज जवान इस बात पर अमल नहीं करता, बल्कि वो अपनी मन मौजी है, अपनी ही मर्जी से चलता है, जो कुछ उसे अच्छा लगता है वो करता है। लेकिन एक वक्त आएगा कि जवान खुदा की हुजूरी में आएगा और उस वक्त वो जवान नहीं होता। बजारे उसे तो लगता है कि मैं अभी जवान हूँ, मैं अभी फिट फाट हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। लेकिन याद रखें कि उस वक्त जवान की कंडीशन क्या होती है जब वो खुदा की हुजूरी में आ जाता है। बाइबल मुक़द्दस हमें उसके बारे में बताती है कि कब जवान खुदा की हुजूरी में आता है, कब इंसान अपनी ज़िंदगी खुदा को देता है। क्योंकि आज खुदा पुकारता है, इंसान को बुलाता है, उसे आवाज़ें लगाता है अपने खादमों के वसीला से। लेकिन आज जवान जो है भाई जो है वो खुदा की आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन एक वक्त आएगा कि वो खुदा की हुजूरी में आना भी चाहेंगे तो वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनसे चला भी नहीं जाएगा। बाइबल मुक़द्दस ये बताती है, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, बल्कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है। जब हम 12 बाब की तीसरी आयत को पढ़ते तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस रोज़ घर के निगहबान थरथराने लगे। यहाँ पर अब बात हो रही है जवान की। वो जवान जो जवानी के आलम में जिसे खुदा पुकारता था, जब वो जवान था, जब वो दलेर था, जब वो फुर्तीला था, जब वो कहीं भी आ जा सकता था अपनी मर्जी से, उसे खुदा ने उस जवानी में पुकारा, लेकिन उसने उसकी आवाज़ को नहीं सुना। लेकिन यहाँ पर लिखा है जब जवान अपनी जवानी खुदावंद को देना चाहता है, अब यहाँ पर लिखा उसकी बाबत कि जिस रोज़ घर के निगहबान थरथराने लगे, हमारे हाथ जब कांपने लग जाएंगे जवान के, जब वो बूढ़ा होने शुरू हो जाएगा, जब वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त वो खुदा की हुजूरी में आएगा। अभी उसे याद नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा कि जिस रोज़ घर के निगहबान थरथराने लगे, ये हमारे हाथ जो हैं जब ये कांपने लगेंगे तो उस वक्त हमें खुदा की याद आती है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस रोज़ घर का निगहबान थरथराने लगे और पीसने वाली रुक जाएंगी। यहाँ पर अब पीसने वालों की बात हो रही है। और यहाँ पर अगर पहले पर तो लिखा है गली के कवाड़ बंद हो जाएंगे। जब हाथ कांपेंगे तो उसके बाद लिखा है कि गली के कवाड़ बंद हो जाएंगे। हमारे कान जब बंद हो जाएंगे, जब ये आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे, उस वक्त इंसान जो है वो खुदा की हुजूरी में आएगा। उस वक्त उसे याद आएगी कि अब मैं भी खुदा के कलाम को सुन लूँ। उस वक्त उसे याद आएगा कि अब मैं खुदा की आवाज़ को सुन लूँ। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि गली के कवाड़ बंद हो जाएंगे, जो हमारे कान हैं उस वक्त ये सुन नहीं पाएंगे। तो आगे लिखा हुआ है कि पीसने वाली रुक जाए, क्योंकि वो थोड़ी सी हैं। पीसने वालियाँ रुक जाए, हमारे दांत उस वक्त रुक जाएंगे, क्योंकि दांत निकल जाएंगे। याद रखें, आज जो जवान बड़ी खुशी के साथ मावा खाते हैं, बड़ी खुशी के साथ छालियाँ खाते हैं, बड़ी खुशी के साथ शराब रखकर साथ में वो गोश्त पकाते हैं, उसे भून कर खाते हैं, उस वक्त आपसे वो गोश्त भी नहीं खाया जाएगा, छालिया भी नहीं खाया जाएगा, आपसे मावा भी नहीं खाया जाएगा। लिखा कि पीसने वाली रुक जाएं, क्योंकि वो थोड़ी सी हैं, हमारे दांत थोड़े से हैं, उस वक्त ये निकल जाएंगे। उस वक्त इंसान को खुदा की याद आएगी।
आगे लिखा हुआ है फिर कि वो जो खिड़कियों से झांकती हैं दुधला जाएं। इंसान को खुदावंद खुदा की याद तब आएगी जब उसकी आंखें धुंधला जाएंगी। ये जो खिड़कियों से झांकती हैं ये छोटी छोटी सी हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया को देख सकती हैं। जहां तक इनकी नजर जाती है वहां तक देख सकती हैं, लेकिन ये खुदा को देखना पसंद नहीं करती। जवानी में खुदा के कलाम को पढ़ना पसंद नहीं करती। अगर हमारी आंखें धुंधला जाएंगी तो फिर हम खुदा के कलाम को पढ़ नहीं पाएंगे। मेरे अजीजों, अभी वक्त है आपके पास कि इन सारे हादसात इससे पहले कि आपके साथ हों, नौजवान बहनों, नौजवान भाइयों, खुदा की हजूरी में आए, खुदा की आवाज को सुने। आगे लिखा हुआ है कि जोरावर लोग कुबड़े हो जाएं। इससे पहले कि आप कुबड़े हो जाएं, आप खुद से चल ना पाएं, आपके पास वक्त है कि अपनी जिंदगी खुदा को दें। उसके बाद लिखा कि नगमा की सब बेटियां ज़हीफ हो जाएं। आपके गले की नसें जिनसे आप सुर और लय से गाते हैं, खुदा की हजूरी में आ जाए इससे पहले कि नगमा की सब बेटियां ज़हीफ हो जाएं, आपके गले की नसें कमज़ोर हो जाएं और आप गा भी ना सकें, आप बोल भी ना सकें। खुदा की हजूरी में आए, खुदा की आवाज़ को सुने। और फिर आगे बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी हुई है कि बादाम के फूल निकले। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, जब इंसान इस कदर कमज़ोर हो जाता है कि फिर उसे अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए उसे सर पर काला कोला लगाना पड़ता है, उसे कलर लगाना पड़ता है। उस वक्त बात हो रही है कि जब बादाम के फूल निकले, हमारे बाल, ये हमारा सर जो है इसे बादाम कहा गया और उस पर जब वाइट बाल आ जाते हैं, बाइबल मुकद्दस उसे बादाम का फूल कहती है। इससे पहले कि आप बुढ़ापे में जाएं, इससे पहले कि आप कमज़ोर हो जाएं, अपनी जवानी खुदावंद खुदा को दीजिए, क्योंकि खुदावंद खुदा आपसे मोहब्बत करता है, आपसे प्यार करता है और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए चुनना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। आपके तवस्सुस से खुदावंद खुदा दुनिया के कोने कोने में अपने कलाम को, अपनी खुशखबरी को फैलाना चाहता है। मेरे अजीज़ों, सो तमाम उन बहनों से, उन भाइयों से गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी खुदावंद खुदा को दीजिए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। आप जो नौजवान बहनें हैं, नौजवान भाई हैं, आप ज़बरदस्त हैं, लेकिन याद रखें आप तीर हैं और हमने ज़बरदस्त हाथ में आना है। और ज़बरदस्त मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। ज़बरदस्त के हाथ में आ जाइए, फिर आप जहां भी जाएंगे आप बिल्कुल परफेक्ट जाएंगे, निशाने पर जाएंगे और आप बरकत होकर जाएंगे। आप औरों के लिए भी बाइस बरकत ठहरेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबों को बरकत दे। सो आप तमाम को मेरी तरफ से और मेरे घराना की तरफ से और तमाम मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से आप तमाम को हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।